अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। शुक्रिया। एक दिन गोपाल भांड जब कृष्णनगर के राजा कृष्णचंद्र राय के दरबार में पहुंचा तो उसे वहां का वातावरण कुछ बदला बदला सा लगा। राजा कृष्णचंद्र उदास भाव से अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थे। सारे दरबारी चिंतित भाव में अपने स्वामी की तरफ ही देख रहे थे। गोपाल ने अपने विशिष्ट हास्य शैली में राजा को हंसाने की कोशिश की, लेकिन राजा के चेहरे पर मुस्कान न पैदा हुई। गोपाल समझ गए कि अवश्य ही कोई गंभीर समस्या हो गई है, तभी महाराज इतने गंभीर हैं। जब बहुत देर तक महाराज की चुप्पी न टूटी, तो गोपाल ने पूछ लिया, अन्नदाता, आज आप कुछ ज्यादा ही चिंतित लग रहे हैं। क्या कोई गंभीर समस्या पैदा हो गई है? मुझे बताइए, शायद मैं आपकी समस्या का कोई हल निकाल सकूं। महाराज ने एक गहरी सांस भरी। बोले, तुमने ठीक अंदाजा लगाया है गोपाल। सचमुच मैं एक गंभीर समस्या से घिर गया हूँ। समझ में नहीं आता कैसे निपट पाऊंगा इस समस्या से। पर समस्या क्या है अन्नदाता, वही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपको चिंतित देखकर मुझे भी उलझन हो रही है। गोपाल ने कहा, तो सुनो। मुर्शिदाबाद के नवाब का आदेश प्राप्त हुआ है कि उसे एक ऐसा आदमी चाहिए जो इस धरती का सही माप बता सके। ये बता सके कि धरती की लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है ना पागलपन की बात। भला संपूर्ण धरती की लंबाई चौड़ाई आज तक कोई माप सका है? अब तुम ही बताओ, मैं ऐसा आदमी कहां से खोजूं जो धरती के धरातल की सटीक जानकारी नवाब को दे सके। महाराज ने आगे कहा, उस बदतमीज आदमी की हिम्मत तो देखो। उसने आदेश के साथ साथ ये धमकी भी दी है कि यदि मैं ये कार्य नहीं कर सका तो वह अंग्रेजी सरकार से कहकर मुझे राज सत्ता से हटवा देगा। ये तो सचमुच गंभीर बात है महाराज, गोपाल बोला। लेकिन क्या यह सचमुच ऐसा कर सकता है? क्या पता क्या करा सकता है। यह आदमी हमेशा ही मेरे लिए नई नई मुसीबतें खड़ी करता रहा है। जानते हो गोपाल, इस बार इस संदेश के साथ साथ उसने क्या नया शगुफा उछाला है। उसने अशर्फियों से भरी दो बड़ी बड़ी थालियां भेजी है, इस निर्देश के साथ कि धन चाहे जितना खर्च हो जाए, काम हर हालत में होना चाहिए। तो हो जाएगा उसका काम, इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है? गोपाल ने कहा। बड़ी आसानी से कह दी तुमने ये बात, महाराज बोले। पर यह काम करेगा कौन? मैं करूंगा महाराज। मैं नवाब के प्रश्न का उत्तर दूंगा, गोपाल बोला। बस आप वह दोनों थैलियां मेरे हवाले कर दीजिए और आराम की नींद सोइए। महाराज कृष्णचंद्र ने दोनों थैलियां गोपाल के हवाले कर दी। सोने की अशर्फियां पाकर गोपाल की तो मौज हो गई। 2 महीने उसने खूब मौज मस्ती मारी, नवाब के धन से खूब गुलछर्रे उड़ाए। 2 महीने बीतते बीतते नवाब का फिर संदेश मिला, जिसमें पूछा गया कि कार्य कब तक होगा। उत्तर में गोपाल ने महाराज के माध्यम से कहलवा भेजा कि कार्य प्रगति पर है। ऐसा व्यक्ति खोज लिया है, धरती के माप का कार्य आरंभ कर दिया है, लेकिन धन बहुत खर्च हो रहा है, इसलिए और अशर्फियां भेजी जाए। खैर, इस बार कलपते हुए नवाब ने अशर्फियों से भरी एक थैली और भेज दी। अशर्फियां मिलते ही गोपाल अपने कार्य योजना को मूर्त रूप देने में जुट गया। सबसे पहले उसने नगर भर की दुकानों से सूत के महीन धागों के ढेरों गोले खरीदे। जब नगर के व्यापारियों की दुकानों पर गोले समाप्त हो गए तो उसने दूसरे नगरों से मंगवाए। उसने इतने गोले खरीदे लिए कि 10-20 छकड़ों में समा जाए। फिर उसने लंबे और चौड़े चौड़े ताल पत्र मंगवाए और कई व्यक्ति को इस बात की जिम्मेदारी सौंप दी कि वे उन ताल पत्रों पर स्याही से आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते जाएं। वे आड़ी तिरछी रेखाएं पहली नजर में देखने पर ऐसे लगे जैसे किसी गुप्त भाषा में कोई हिसाब बनवाया गया हो।
इसके लिए ढेरों ताल पत्र तोड़े गए और उन पर आड़ी तिरछी रेखाएं अंकित कर दी गई। फिर एक दिन उन ताल पत्रों और सूत के गोलों को 50 छकड़ों में लदवाकर गोपाल मुर्शिदाबाद के लिए चल पड़ा। नगर में पहुंचकर गोपाल ने नवाब के महल के पास ही पड़ाव डाला। छकड़ों की जिम्मेदारी आदमियों को सौंपकर नवाब के दरबार में जा पहुंचा। उसने शाही परंपरा के अनुसार झुककर नवाब को आदाब किया। नवाब ने पूछा, ले आए मेरी इच्छित चीजें? हाँ हुजूर, आपके हुक्म की उदूली कैसे करता। सारी चीजें आपके महल के पास वाले मैदान में हैं, चलकर देख लीजिए। नवाब बड़े उत्साह के साथ गोपाल के साथ मैदान में पहुंचा। उसकी दृष्टि छकड़ों पर पड़ी तो उसने पूछा, ये सब क्या है गोपाल? क्या भरा है इन छकड़ों में? धरती का सही माप है हुजूर, गोपाल बोला। सूत के वो गोले हैं जिसने धरती की सही माप की गई है। आप चाहे तो इन्हें नपवाकर अपनी तसल्ली कर सकते हैं। ऐसा करने में तो पूरा साल ही गुजर जाएगा। नवाब असमझ भरे स्वर में बोला, तुमने माप का सही हिसाब भी तो लिखा होगा, हमें वही हिसाब दिखा दो। वह भी हाजिर है हुजूर, ये देखिए, इन 10 छकड़ों में उसी का हिसाब किताब लदा हुआ है। नवाब ने ताल पत्रों को पहाड़ सा देखा तो उसकी सारी हेकड़ी गायब हो गई। वह टुकुर टुकुर ताल पत्रों से लदे छकड़ों को देखता रह गया। गोपाल ने कहा, हुजूर, अपने आदमियों से कहो कि वे ताल पत्रों पर लिखे सारे हिसाब को अच्छी तरह से जांच ले। बेहतर तो यही रहेगा कि आप स्वयं ही इसकी जांच करें। नहीं नहीं, हमारे पास इतना समय कहाँ। तुम कहते हो तो ठीक ही होगा, नवाब जल्दी से बोला, जैसे ही वह गोपाल से पिंड छुड़ाना चाहता हो। तो हुजूर संतुष्ट हुए ना? अब हुक्म दीजिए कि छकड़ों से लदे सामान का क्या करूं? क्या इसे सरकारी माल खाने में जमा करवा दूं? गोपाल बोला, कोई जरूरत नहीं है, तुम इसे वापस ले जा सकते हो, हमारी आज्ञा है। यह कहकर नवाब जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी गोपाल ने उससे कहा, हुजूर, मेरी एक गुजारिश है। बोलो, क्या चाहते हो? हुजूर, धरती का सही माप लेने के चक्कर में मैंने बहुत खाक छानी है। क्या हुजूर मेरे काम से खुश होकर मुझे कोई इनाम इकराम नहीं देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बेमन से नवाब बोला। फिर मुड़कर अपने कर्मचारी से बोला, इसे सरकारी खजाने से 100 अशरफिया दिलवा दो। इस प्रकार चतुर गोपाल ने नवाब से खरीदा गया सारा सामान भी ले लिया और उससे 100 अशरफिया भी झटक ली। कृष्णनगर लौटकर उसने दरबार में सारा किस्सा सुनाया तो महाराज और उसके सभी दरबारी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। राजा कृष्ण ने खुश होकर गोपाल को पुरस्कृत में 100 अशरफिया दे डाली। आखिर गोपाल ने एक असंभव काम जो कर दिखाया था। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।